कभी ना कभी हर इंसान ने खुद से पूछा है, अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों वो हमें नजर नहीं आता? जबकि कहा जाता है वो हर जगह है, हर कण में है, हर प्राणी में है। क्या ईश्वर सच में अदृश्य है या हमारी दृष्टि सीमित है? क्या हमने उसे देखने का तरीका ही गलत चुना है? हमारी आंखें पूरे ब्रह्मांड का केवल एक छोटा हिस्सा देख पाती हैं। प्रकाश का जो भाग हमें दिखता है वह सिर्फ दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है, 390 से 700 नैनोमीटर तक। इस सीमा के बाहर रेडियो तरंगे हैं, माइक्रोवेव हैं, इंफ्रारेड हैं, पर हमें कुछ नहीं दिखता। क्यों? हमारी आंखें नहीं, हमारा मस्तिष्क देखता है। ईश्वर का अदृश्य होना शायद उसकी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि हमारी क्षमता की सीमा है। क्वांटम भौतिकी बताती है, पदार्थ जैसा हम देखते हैं वैसा असल में होता नहीं। हर वस्तु ऊर्जा से बनी है जो निरंतर कंपन कर रही है। यह कंपन ही ब्रह्मांड का आधार है। अगर हम इस ऊर्जा के मूल स्रोत तक पहुंचे तो क्या वही ईश्वर नहीं है? विज्ञान अब यह भी मानता है कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला ही वास्तविकता तय करता है। जो चेतना देखती है वही वास्तविकता बनती है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम देखने के योग्य नहीं। हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार सब मिलकर एक दीवार बनाते हैं। जब मन शांत होता है तो वह दीवार गिर जाती है और भीतर का प्रकाश स्वतः दिखने लगता है। वेदांत कहता है, ईश्वर न तो दूर है न पास, वह तो वही है जो देखने वाले में है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। विज्ञान कहता है, जब मन शांत होता है तो मस्तिष्क की तरंगें गामा वेव्स में प्रवेश करती हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अहंकार से परे एकता का अनुभव करता है। जब मैं समाप्त होता है तब जो बचता है वही वह ईश्वर है। ईश्वर को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। 3 कदम काफी हैं। पहला है विचार की शुद्धि, नकारात्मक सोच से मुक्त होना। दूसरा है ध्यान की स्थिरता, मन को केंद्रित करना। और प्रेम की अनुभूति अर्थात सब में स्वयं को देखना। जब हम मैं को छोड़ते हैं तो जो बचता है वही हम, वही ईश्वर है। आज कई वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, चेतना ही सबकी जड़ है। मैक्स प्लैंक ने कहा था, कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, मैटर इज डेरिवेटिव। और यही बात उपनिषद ने हजारों साल पहले कही थी, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। विज्ञान अब उस सत्य की ओर लौट रहा है जहां अध्यात्म पहले से है। विज्ञान उसकी प्रक्रिया समझाता है, दर्शन उसका अर्थ बताता है और अध्यात्म उसे जीने का मार्ग देता है। वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति जगाई हो तो इसे सिर्फ लाइक न करें, शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए कि मैं उस ईश्वर को खोज रहा हूं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम चेतना के अगले रहस्यों को खोलेंगे।